हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के साथ एक नया केस शेयर करने जा रहा हूँ जो कि एक 30 इयर्स ओल्ड लेडी का है। यह एक लेडी पेशेंट हैं जो कि मेरे क्लिनिक में इंटर करते ही नमस्कार किया। इनका नमस्कार करने का अंदाज़ बिल्कुल अलग था, जिससे मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। फिर वो अपने सीट पर बैठे मेरे सामने क्लिनिक में। अब मैंने पूछा कि क्या परेशानी है आपको, तो वो बताना चालू किए कि मुझको नींद बिल्कुल ना के बराबर आती है, सर में दर्द रहता है। तो मैंने पूछा कितना दिनों से, तो बताया कि बहुत दिनों से। फिर मैंने पूछा कि क्या आप क्या करती हैं क्या, तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर क्लियर स्पष्ट रूप से नहीं दे पाए। वो बोले कि मैं देवी का अवतार हूँ। इस पर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं समझा नहीं, फिर से कृपया करके फिर से इसको बताइए। तो वो बोले कि मुझ में दैवीय शक्ति है। फिर मैंने पूछा और बताइए, तो वो बताने लगे कि मैं अभी तक शादी नहीं किया हूँ, और मेरी शादी जब होने वाली थी तो मैं घर से भाग गया और घर वालों को बोल दिया कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे रात में, मैं दुर्गा का अवतार हूँ और मुझे दुर्गा माँ अपनी बेटी के रूप में अपनाया है, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। और उसके जिद के आगे घर वाले फिर झुक गए और उसको उसके हाल पे छोड़ दिए। और उसने बताया कि मैं जिसको भी आशीर्वाद दे देता हूँ वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं दिन रात पूजा करती हूँ, देवी के पूजा पाठ में रहती हूँ। मैं उनकी सेवा में लगी रहती हूँ। इन सब को सुनने के बाद मैंने केस को एनालिसिस किया और कुछ रूब्रिक्स का सिलेक्शन किया। पहला रूब्रिक्स मैंने लिया वेनरेशन। अब वेनरेशन लेने का मुख्य तात्पर्य ये है कि वो वेनरेशन का जो पेशेंट होता है वो अपने ओहदे के अनुसार आगे वाले को रिस्पेक्ट देता है। तो उन्होंने, मैं एक डॉक्टर के रूप में वहाँ बैठा हुआ था, इस कारण से उन्होंने मुझे नमस्कार किया, वरना वो नमस्कार भी नहीं करते। दूसरा, उन्होंने केस के दौरान बोला कि मुझे भगवान से डायरेक्ट बातचीत होती है, मैं भगवान की बेटी हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया माइंड डिल्यूजन गॉड कम्युनिकेशन विथ गॉड ही इज। वह भी अपने आप को गॉड ही समझ रही थी, क्योंकि वह बोली कि जिसको आशीर्वाद देता हूँ सब ठीक हो जाते हैं। मेरे आशीर्वाद से कितने को बाल बच्चा हुआ, किसी को नौकरी लग गया, किसी को ये हो गया। और फिर वह ये भी बोली कि मैं देवी का अवतार हूँ, देवी का रूप हूँ, मैं दुर्गा की बेटी हूँ। तो यहाँ पर डिल्यूजन, इमेजिनेशन, गॉड, डाइटीज, ही इज, तीसरा रूब्रिक्स लिया। फिर मैंने चौथा रूब्रिक्स लिया डिल्यूजन, इमेजिनेशन, ग्रेट पर्सन ही इज।
चूँकि अपने को वो बहुत बड़ा समझ रहे थे, तो यहाँ पर ये रूब्रिक्स मैंने लिया। दूसरा, वो पूजा भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा लीन थी, इसलिए मैंने रिलीजियस लिया। फिर वो अपने वेल्थ भी दिखा रही थी कि मैंने ये किया वो किया, तो मैंने इसमें डिलूजन वेल्थ भी लिया। इन सब रूब्रिक्स के आधार पर मैंने उनको वेरेट्रम 1M दिया और इसके बाद धीरे धीरे उनकी सारी समस्या ख़त्म हो गई। इस केस को प्रेजेंट करने का मेरा मेन मकसद ये था कि इसमें पेशेंट जो है वेरेट्रम का बिल्कुल उसमें सब छवि मौजूद था, बिल्कुल वेल प्रूवन लग रहा था कि जैसे ये खुद पेशेंट बोल रहा हो कि मैं वेरेट्रम का पेशेंट हूँ। तो मेरा केस प्रेजेंट करने का मेन मकसद यही था कि आप लोग भी फील को समझे। हर दवा का फील अलग होता है। ये इनके बोलने से ही पता चल रहा था कि ये यहाँ पर वेरेट्रम का बिल्कुल पूरा फील आ रहा था और वेरेट्रम इन पर बिल्कुल वर्क किया, इसलिए मैंने इनको वेरेट्रम दिया। थैंक यू।